आपने तो बहुत ही ऐसे मामले सुने होंगे कि बहुत सारे लोग जब या हमारे लोग जब अधिकारी बन जाते हैं, जब अच्छे खासे पैसे कमाने या सैलरी मिलने लगता है, तब कुछ लोग अपने माँ बाप सगे संबंधियों को भूल जाते हैं। उस समय बाबा साहेब के समय भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था। जिस थाली में खाया उसी में ही छेद कर दिया। उस समय बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने उन्हें क्या कहा, आइए जानते हैं। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। के अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। हमारे विद्यार्थियों को आज भी शिक्षा प्राप्त करने में बहुत सी आपत्तियों का सामना करना पड़ता है। जब लोग मोहल्लों और गांव से रहकर पढ़ते हैं, उनकी सारी कथाएं अपने ढंग की ही होती है, जबकि शहरों में रहने वाले और नगरों में आकर रहने वाले पढ़ने वाले विद्यार्थियों की कथाएं भिन्न होती है। उसे बाबा साहेब के सतत संघर्ष के कारण आज के बच्चों के लिए शिक्षा दीक्षा की सरकारी सुविधाएं प्राप्त है। फिर भी हमारे गरीब माँ बाप को अपने बच्चों को पढ़ाने में काफ़ी दुविधाओं का सामना करना पड़ता है। वो अपने बच्चों को अनपढ़ होते हुए भी अपने त्याग से पढ़ाते हैं, लेकिन उनमें कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो पढ़ लिख कर अधिकारी बन जाने के बाद अपने माँ बाप की मान मर्यादा ही भूल जाते हैं। यहाँ तक देखा गया है कि अगर माँ बाप भले भटके अपने अधिकारी पुत्र के पास रहने के लिए गए तो उनका मान सम्मान करना तो दूर रहा, वह उन्हें अपने माँ बाप भी नहीं बताता। उल्टे उनको अपने नौकर नौकरानी बताकर उनका अपमान करता है। उस प्रकार की कई घटनाओं के समाचार बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सामने आया था। ऐसे ही एक उदाहरण श्री एम के जाधव डिप्टी कलेक्टर का है। श्री जाधव ने 1927 में बम्बई विश्वविद्यालय से बीए ऑनर्स की परीक्षा पास की। बाबा साहेब ने उसकी नौकरी के लिए प्रथमतः कोल्हापुर के राजाराम कॉलेज में प्रयास किया। उस समय उस कॉलेज के प्रिंसिपल श्री बालकृष्णा थे। उन्होंने बाबा साहेब की सिफारिश पर श्री जाधव को अपने कॉलेज में लेक्चरर के स्थान पर लगाया। इसी बीच में बाबा साहेब के द्वारा मूक नायक में टीका किए जाने पर सरकार ने श्री जाधव को तहसीलदार के पद पर नियुक्ति किया। उस समय तहसीलदार का पद काफी प्रभावशाली हुआ करता था। अपने क्षेत्र के रेवेन्यू अधिकारी होने के कारण उसके पास पुलिस के सारे अधिकार थे। उन्होंने अपने कर्तव्य पालन में कभी काम चोरी नहीं की। बाबा साहेब के प्रयास से ही उन्होंने डिप्टी कलेक्टर बना दिया गया। जब वो तहसीलदार ही थे, उनके अशिक्षित और गरीब माता पिता उनसे मिलने के लिए गांव से आए। वो अपनी साधारण गांव की वेशभूषा में थे। भूमिहीन होने के कारण बहुत थोड़ी मजदूरी या रोजगारी से अपने पेट भरते हुए उन्होंने एकलौते बेटे को भी पढ़ाया था। लेकिन पढ़ने लिखने के बाद नौकरी पाकर वह इतना कृतज्ञ कुपुत निकला कि माँ बाप की सूद बूद लेना ही भूल गया। माँ बाप ने गांव में आने जाने वाले लोगों से जब अपने बेटे के गुणगान सुने तो वो बड़ी उत्सुकता से अपने अधिकारी पुत्र से मिलने आए। लेकिन जब वो उस कृतज्ञ पुत्र के ऑफिस में जाने लगे, तब चौकीदार ने उन्हें रोका। अंदर जाकर साहब से कहा कि उनके माँ बाप आए हैं। ये सुनने के बाद वह स्वयं उनका स्वागत करने नहीं आया, बल्कि उसने नौकर से कहा कि वो माँ बाप के घर के नौकर हैं, इसलिए उन्हें कोठी के बाहर की एक कोठरी में ठहरा दो। उसके इस दुर्व्यवहार से गरीब माँ बाप को बड़ा दुख हुआ। उन्हें ये देखकर बड़ा आश्चर्य भी हुआ। उन्होंने इस प्रकार अनपढ़ और गरीब माता पिता की अपने ही पुत्र के द्वारा बेइज्जती होना ना तो कभी देखा था, ना कभी सुना था। उनके जीवन का यह पहला अवसर था, जबकि वो स्वयं अपने पुत्र के द्वारा अपने बेइज्जती होते देख रहे थे और आत्मपीड़ा का अनुभव कर रहे थे। वो सीधे ही बाबा साहेब के पास बम्बई आए। उस समय बाबा साहेब बम्बई में परेल चाल में रह रहे थे। दोनों दुखी माँ बाप सीधे बाबा साहेब के अध्ययन करते समय पहले मंजिल के कमरे में पहुंच गए। उस कमरे के गंभीर और शांत वातावरण में वो निशब्द, निष्क्रिय और मौन होकर अपने आराध्य पुरुष के सामने खड़े हो गए। जन उद्धारक ने अपनी पढ़ाई से अपना ध्यान हटाकर उनको उत्सुकता भरी
करुणा दृष्टि से देखा। जाधव डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के माँ बाप रोते हुए बाबा साहेब के पावन चरणों में गिर पड़े। उन्होंने रोते रोते अपने बेटे के कृतज्ञता पूर्ण आचरण की अपने बीती कहानी बाबा साहेब को सुनाई। बाबा साहेब स्वयं कुर्सी से उठे और उनको अपने पास बिठाया। तब बुद्ध जाधव दंपति ने अपनी ग्रामीण भाषा में कहा, मेरे देवता, तूने मेरे बेटे को पढ़ाई में सहायता दी। तुम्हारे कहने के अनुसार भूखे नंगे रहकर हमने अपने लड़के को पढ़ाया। आपने उसे तहसीलदार बनाया। अब हमें भूल गया है। हम 3 वर्ष के बाद उससे मिलने गए थे। उसने हमें पहचानने से भी इनकार कर दिया, बल्कि हमको अपने माँ बाप के नौकर बताकर कोठी के बाहर की कोठरी में ठहराया गया। यही नहीं, उसने अपने नौकरों के द्वारा हमारा बड़ा अपमान कराया। क्या आपका यही उद्देश्य है? बाबा साहेब ने उनको अपने साथ ही खाना खिलाया और सांत्वना देकर विदा किया। उधर एम के जाधव की पदोन्नति में काफी बाधाएं पैदा हुई। तब एक दिन वह बाबा साहेब के पास आया। जब उसने अपने आने की सूचना दी तो बाबा साहेब ने उससे मिलने से इनकार कर दिया और उसे बहुत फटकार लगाया। जाधव अपना सड़ी मुंह लेकर वापिस चले गए। उनकी नौकरी भी खतरे में पड़ गई। जब वो दोबारा बाबा साहेब के पास आए तो अपने माता पिता को साथ लेकर आए। उन्होंने बाबा साहेब से क्षमा करने के लिए अनुनय विनय किया। इस बात को बाबा साहेब जब भी कोई अधिकारी उनसे मिलने आते थे उन्हें बताया करते थे कि फिर वो उनसे कहते थे कि माँ बाप के ऋण को कभी नहीं भूलना चाहिए। भगवान बुद्ध का उदाहरण देते हुए कहते थे कि बुद्धत्व की प्राप्ति के बाद बुद्ध अपने पिता से आशीर्वाद लेने कपिल वस्तु में आए थे। यही नहीं, बल्कि अपनी मृत माता से मिलने के लिए दूषित लोक में गए थे। इन कथाओं का यही अर्थ है कि बच्चों को अपने माँ बाप की सेवाएं कभी नहीं भूलनी चाहिए। जो भी अपने माँ बाप की सेवा करता है वो पुण्य का भागीदारी होता है, क्यों ना वो कितना बड़ा पदवी या पद पर क्यों ना हो। वर्तमान काल में प्राय देखने को मिलता है कि हमारे कुछ IAS और IPS अधिकारी दूसरी जातियों की कन्याओं से प्रेम विवाह रचाते हैं। वो कभी विवाहित जीवन में सुखी नहीं रहते। ऐसे नासमझ पुत्र अपने माँ बाप की अवहेलना और अपमान करते हैं। वो अपने सगे संबंधियों से भी दूर हो जाते हैं, समाज से अलग थड़क पड़े रहते हैं। ऐसे लोगों को जाधव की घटना से शिक्षा लेनी चाहिए। हमारे पढ़े लिखे अधिकारी को अपने माँ बाप के साथ हमेशा जुड़े रहना चाहिए। अपने सगे संबंधियों के साथ हमेशा रिश्ता बनाए रखना चाहिए, क्यों ना वो इंटरकास्ट मैरिज करे या अन्य जाति की लड़की के साथ विवाह करे, लेकिन अपने समाज से कभी अलग नहीं होना चाहिए। इससे हमारा समाज आगे बढ़ेगा और घर में सुख दुख सौहार्द का वातावरण बना रहेगा। माँ बाप सगे संबंधियों को भी मान सम्मान मिलेगा और जातिवाद भी खत्म होगा। हमारे लोगों में शिक्षा का प्रसार खूब जोर शोर से हो रहा है। लोग खूब पढ़ लिख रहे हैं। बाबा साहेब के द्वारा अर्जित आरक्षण के कारण सरकारी नौकरियों में अच्छे अच्छे पदों पर अच्छे अच्छे पोस्ट पर नियुक्त हो रहे हैं। लेकिन इनमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अनुसूचित जाति में पैदा होने के बाद को छिपाते हैं, जबकि उनको नियुक्ति होने के साथ ही उनकी अनुसूचित जाति होने का खबर सारे विभाग में जंगल के आग के समान फैल जाती है। अपनी जन्मजात जाति को छुपाने से वो स्वयं एक मानसिक हीन भावना के शिकार हो जाते हैं। उनको लगता है जैसे अनुसूचित जाति में पैदा होना महापाप है। वो भूल जाते हैं कि अनुसूचित समाज में जन्म होना महापुण्य की बात है। जिस अधिकार को अब तक ब्राह्मण बनिया और अन्य ब्राह्मणवादी लोग ही भोगते हुए आनंद लेते थे, उसे बाबा साहेब ने अपने सतत सतर्क पूर्ण संघर्ष के आधार पर हम सभी लोगों को दिलवाया है। यह एक लज्जाजनक परिस्थिति हो जाती है जब हमारे मतिभ्रष्ट अधिकारी उच्च स्थानों पर पहुंचकर और शासन शक्ति पाने के बाद अपने आप को छिपाकर घूमते फिरते हैं। ऐसा आचरण करना तो स्वयं अपने आप को धोखा देना है। ऐसी आत्म प्रवंचना की भावनाओं से सदा ही दूर रहना चाहिए। अपने कुल गौरव को बढ़ाने के लिए अपनी अनुसूचित जाति को डंके की चोट पर कहना चाहिए, ताकि सुविधा अधिकार से संपन्न जाति अभिमानी
लोग जान सके कि शासन प्रशासन के उच्च स्थानों पर भारत के सभी नागरिकों का समान अधिकार है। फिर अब तो ये भी देखने और सुनने में आता है कि अनुसूचित जातियों के विरुद्ध 20 वमन करने वाले हिंदू लोग नकली अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र लेकर आरक्षित स्थानों पर पदासीन हो रहे हैं, हमारे संघर्ष की कमाई को हड़प रहे हैं। ऐसे परिस्थितियों में अपने आप को छिपा कर रहने का और भी भयंकर परिणाम हो सकते हैं। ये याद रखने वाली बात है कि वही समाज जीवंत माना जाता है जिसके सदस्य अपने कुल गौरव को किसी से हेय नहीं समझते हैं। ऐसे वीर साहसी सत्य साधक और अपने आप को समझने वाले लोग ही इतिहास की रचना करते हैं। हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं जो पढ़ लिख कर माँ बाप को भी भूल जाते हैं, उसके साथ साथ आरक्षण की व्यवस्था करने वाले बाबा साहेब को भी भूल जाते हैं, जिसके बदौलत वो पढ़ लिख कर एक अच्छे खासे शानो शौकत की जिंदगी जीते हैं, कार महल गाड़ी मोटर के साथ स्वाभिमान की जिंदगी जीते हैं। लेकिन उनको लगता है कि हमारे काबिलियत और दम पर ही ये सब हमने किया है। उन लोगों को मैं बता दूं कि अगर बाबा साहेब ना होते, भले ही आपके माँ बाप आपको जन्म दिया हो, लेकिन आप जानवर से भी बदतर जिंदगी जी रहे होते। बाबा साहेब के बदौलत ही आप शानो शौकत की जिंदगी जी पा रहे हैं। वीडियो आपको कैसा लगा अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। उम्मीद करता हूँ वीडियो को समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो अपने परिवारजनों को, दोस्तों को, मूल्य राशि SC ST OBC बहुजन समाज को शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके, जानकारी हो सके। मेरा आप सभी बहुजन समाज मूल्य राशि अम्बेडकर वादियों से अपील है, हम अपने समाज को जागरूक करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और अम्बेडकर विचारधारा वाले वीडियो को लाते रहते हैं। आपकी एक सब्सक्राइब हमारे हौसले को बुलंद कर हमें दोगुनी हौसला प्रदान करता है, मजबूत करता है। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें ताकि हम अगले नए वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल्य राशि।